दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। किलिमंजारो कैसा था? किलिमंजारो अच्छा था। बस उतना ही कहना है। हम 3 दिन बहुत शॉर्ट में गए थे, तो 3 दिन में करके आ गए थे वापस। हिमालय की तरह है, कुछ सिमिलैरिटीज है। ओके, किलिमंजारो अलग ही पहाड़ है। मुझे लगता है, देखिए सुनिए, पहाड़ ना हम बोलते हैं कि क्या पहाड़ पहाड़ करते हो, एक जैसे तो दिखते हैं। ये एक जैसे नहीं होते। ये हर पहाड़ यूनिक है। और कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मुझे बहुत टॉन्ट भी करते हैं लोग कि अरे तूने तो 8-9 बार जा चुकी तू अबव 8000 मीटर, राइट? तो तूने तो बहुत क्लाइंब कर लिया यार, तो तेरे को क्या लगेगा 4-5 हज़ार मीटर की पीक तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है ट्रैकिंग। बट मैं आपको बताऊं, अगर पीक टेक्निकल है और अगर पीक ऐसी है या बिल्कुल ईज़ी भी है और उसका वेदर ख़राब हो गया, वो आपको 8000 मीटर वाले से भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। पहाड़ बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ तो है एनर्जी, उसको अंडर एस्टिमेट करना इट्स बिग डील। पर किलिमंजारो कैसा था? फीका? नहीं, अच्छा था मेरे लिए, बहुत अच्छा अच्छा क्या था। लगा? क्योंकि मेरी मेरी वापसी हुई थी पहाड़ों में। ओके, आफ्टर दैट। ओके। इंसिडेंट, क्योंकि मैं एक टाइम पे मेरे को ऐसा हो गया था कि पता नहीं, मैं मुझे एक्सेप्ट, अच्छा मैं नहीं चलती हूँ ऐसे ऐसे नहीं चलती हूँ कि मैंने एक्सपीडिशन बनाया, राइट? मैंने एक्सपीडिशन, मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे लिए कॉलिंग होती है आगे से। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैंने 3 साल मैंने माउंटेनियरिंग नहीं की थी। 16 के बाद मैंने छोड़ दिया था माउंटेनियरिंग और मैं आर्मी के एग्ज़ाम देने लग गई थी। तो एसएसबी वगैरह के लिए और मैं बाकी जॉब्स जो जो भी था, क्योंकि मुझे लगा कि माउंटेनियरिंग बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और कोई समझेगा भी नहीं और ना ही मुझे स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि मेरा 16 में एवरेज सबमिट नहीं हुआ था। 300 मीटर छूट गया था मेरा। तो 3 साल मैंने माउंटेनियरिंग नहीं किया। लेकिन उसके बाद सडनली मुझे एक लेटर आता है और उसमें बोलते हैं कि आप सिलेक्शन हो रहा है इंडिया में, मतलब 12 लोगों का, और एवरेस्ट मैसिव के लिए, यानी एवरेस्ट के साथ 3 और पीक्स, यानी लोत्से, नुप्से एंड पोमोरी। तो आप फिल अप कर दो। मैंने फॉर्म फिल अप किया एंड अगेन पूरे इंडिया से सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के लिए ऐसा नहीं होता कि नाम चूज़ किया, नहीं, प्रॉपर आपको रगड़ा दिया जाता है। यानी आपको 100 लोगों को बुलाया, अलग-अलग इंस्टीट्यूट में डाल दिया एंड वहाँ पे आपकी फिर जम के आपका मतलब ट्रेनिंग दी गई है। और ऐसी ट्रेनिंग है कि आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के जा चुके हैं। ऐसी ट्रेनिंग दे दी आपको, और लड़का-लड़की दोनों में फ़र्क नहीं होता। क्योंकि माउंटेन्स में एक ही बात क्लियर है, माउंटेन्स को नहीं पता कि लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है। उसे सिर्फ़ इतना पता है क्लाइंबर आ रहा है। कुछ फर्क होता है दोनों के बॉडीज में व्हेन या इट कम्स टू बॉडी में, क्लाइंबिंग? यस, बॉडी में होता है। जैसे कि क्योंकि अ, क्योंकि कहते हैं कि लड़कियों में ज्यादा एंड्योरेंस होता है और पेन टॉलरेंस ज्यादा होता है। यस, जैसे कि लड़कों में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, यस, लड़कियों के बॉडी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यस, करेक्ट? या बिल्कुल। और क्या? राइट। अब मेरे ख़्याल से यही चैलेंजेस हैं, क्योंकि पेन आपको मतलब सफ़र करना पड़ता है हमें, राइट? तो अभी तो बहुत सारी मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें, यानी अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, राइट? तो उस टाइम मतलब जैसे आप कप यूज़ कर सकते हो ना, तो मेशर कप आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आपके पास बहुत कुछ टेम्पो करके एक और आ गया है, बहुत सारी। लेकिन जब मैं क्लाइंब कर रही थी कुछ 3-4 साल पहले, कि अवेयरनेस नहीं था, राइट? तो हम तो वही अपना विस्पर वाला जो भी है पैड्स यूज़ कर रहे थे, राइट? तो वो उसके साथ चलना, आपने एक लेयर पहना है, आपने जो अपना अंडरगारमेंट्स है, राइट? एक लेयर पहना है आपने थर्मल का, एक और लेयर शायद आपने थर्मल का पहना है क्योंकि ठंड के अकॉर्डिंग, राइट? उसके ऊपर पहना है आपने डाउन सूट। एंड मेरे जितने भी समिट हुए, सारे समिट में मेरे पीरियड्स हुए हैं। एक भी समिट मेरा बिना पीरियड्स के नहीं है। एंड मंथ में 2-2 बार पीरियड्स हुए हैं। क्यों? मेबी ज़्यादा हाइट, मतलब आप एग्ज़ॉशन की वजह से, मेबी इसलिए भी, और आप मेबी गर्मी, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं उस टाइम पे, तो इसलिए भी हीट अंदर से इंटरनली हो जाता है। ड्राई फ्रूट की वजह से या हीट? मेबी हीट होने की वजह से, अंदर इंटरनल हीट होना, तो उसकी वजह से, मतलब जो भी फैक्ट है जो हमें नॉर्मली हमें बताते थे, तो साइंटिफिक मुझे भी पता नहीं है क्या है कि नहीं, बट मेरे हमारे टीम में 3-4 को होते थे ऐसे, और उनमें से मैं भी थी। तो हम मेरे होते थे 2-2 बार 15-15 दिन के गैप के बाद। और हाँ। इट्स काइंड ऑफ, या तो वो पहाड़ों में होता है, नॉर्मल में नहीं होता। उस टाइम ही होता था। गायनाक ने क्या कहा इसके बारे में? तो मैंने उनसे बात बोला कि नहीं, ये नॉर्मली है और ये एग्ज़ॉशन की वजह, आप जितना मतलब अ, ऑब्वियसली वो ऐसा एल्टीट्यूड है जहाँ पे नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता, राइट? और आप एनर्जी पुट कर रहे हो और अपना चले जा रहे हो कंटिन्यूअसली। आप सोचो 12 घंटे आपको कंटिन्यूअसली चलना है और आपको फूड भी आपके पास वही रखा है बैग में जो भी है। तो वो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये सिचुएशन के हिसाब से, हाई एल्टीट्यूड की वजह से इसलिए है। मतलब पीरियड्स के बारे में मैंने ये जाना है कि अलग लड़कियों के बॉडीज पर अलग इफेक्ट्स होते हैं। यस, करेक्ट? कुछ कुछ लोगों को बहुत पेन होता है, कुछ कुछ लोगों को पेन नहीं होता। पर आई एम श्योर कि कुछ तो एग्जॉशन का फैक्टर होता होगा। यस होता है, बिल्कुल होता है।
तो फिर क्या सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं लिया, बस नॉर्मली? नॉर्मल है। पर एग्जॉशन होती? अब मेरे लिए शायद ब्लेसिंग है पीरियड्स, क्योंकि जैसे मुझे पीरियड्स होते हैं मेरी स्पीड बढ़ जाती है। ये मैरी कॉम ने कहा है शो पर अच्छा, कि उनको टूर्नामेंट्स के टाइम पीरियड्स होते थे हमेशा एंड इट वाज अ बिग ब्लेसिंग। मे बी मैंने नहीं देखा, सॉरी। नहीं पर तो हाँ, मतलब मेरे लिए ऐसा है कि जब मेरे पीरियड्स होते हैं तो मेरे को पता नहीं, मैं बहुत स्पीडली चला स्टार्ट, बहुत फ्रीली महसूस करती हूँ, चलती हूँ। बट हाँ, जो नाइट वाला जो टाइम होता है उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि ठंडा है ना, -40 -45 में आप क्लाइंब कर रहे हो, राइट? और आप टेंट पे सो रहे हो, टेंट में अच्छा, लोगों के पास मैट्रेस के भी ना बहुत अलग चीज़ है। एयर मैट्रेस हो गया, ठीक है, और नीचे एक और नॉर्मल मैट्रेस हो गया। तो जो नॉर्मल मैट्रेस है वो उसमें टच होती है बर्फ़, तो फील होता है तुम्हें नीचे से ठंडा, राइट? और अगर तुम्हारा स्लीपिंग बैग मेरी तरह सेकंड हैंड तो तब भी फील होगा, राइट? इसीलिए इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है। और एयर वाले में नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बीच में गैप बन चुका है, एयर का गैप है, राइट? तो इसलिए आपको अच्छे से सो पाओगे आप कंफर्टेबल। लेकिन मेरे वाले में ऐसा होता था कि मेरे पास था ही नहीं इक्विपमेंट्स ज़्यादा अच्छे, तो मुझे रात को ठंडा महसूस होता था। और अपने पेट पे वो गर्म करके जो बॉटल हम रात को बर्फ़ पिला के हम गर्म कर रहे हैं, वो बस मुझे एक बॉटल चाहिए होता, वो मैं अपने पेट के ऊपर रखती थी, ताकि मुझे रिलीफ़ मिल सके, बट दैट्स इट। वो एक प्रॉब्लम था मेरे उस टाइम में। बाकी पता नहीं उस टाइम पे मेरे क्या हो जाता है, मेरे खुद समझ नहीं आता। मतलब जिन लड़कियों को माउंटेन क्लाइंबिंग स्टार्ट करनी है उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, अपना ध्यान रखिए स्पेशली, और प्लीज़ मैं अवॉइड करें मेडिसिन्स लेना, पोस्टपोन करना, क्योंकि ये ना नेचुरल है यार। कम ऑन, आप हमारी माताओं ने जो भी है, हमारे फ्रेंड्स ने जो भी है, उन्होंने बेबी को जन्म दे दिया, राइट? उससे ज़्यादा पेन नहीं होता, उससे बड़ा पेन नहीं है ये, ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल है आपको, पर ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, आप यूज़ कर सकते हो ना। मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ कर सकते हो, टेम्पो आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको मतलब ठीक है, क्योंकि रशेज़ नहीं होंगे साइड में, राइट? तो वो एक फैक्टर है, मैं समझ सकती हूँ। और अगर हो सके तो रेस्ट भी जैसे रेस्ट भी होता है बीच में, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली चले ही रहते हो, राइट? तो बेस कैंप में आप रेस्ट एक, या ऐसा होता है, एक तो ना कॉम्पिटिशन ज़्यादा पैदा हो जाता है कि अरे आज उस टीम वाला बंदा जा रहा है और तुम भी सेम कंट्री से हो, राइट? और मेरे आज पीरियड्स हो गए हैं, तो मैं नहीं, मेरे को भी जाना है आज। तो कोई बात नहीं ना, जाने दो उनको, राइट? आप थोड़ा एक दिन रेस्ट करो, अगर आपको ज़्यादा ही पेन होता है, राइट? और प्लीज़ एक बार डॉक्टर से भी मिल लें, वो डॉक्टर जो बोलते हैं आप उनसे एक बार बात कर लें, जो भी आपको सजेस्ट करते हैं वो चीज़ें आप फॉलो करें। एंड लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए पीरियड्स में। आई थिंक अगर आप माउंटेनियर नहीं भी हो तो भी प्लीज़ आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सरसाइज ना करने से ज़्यादा पेन होता है। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।